ताइवान में युद्ध के खतरे को लेकर चीन से बड़ी खबर आ रही है। जहां 16 अक्टूबर से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की कांग्रेस शुरू होने वाली है, इसी अधिवेशन में शी जिनपिंग के थर्ड टर्म पर मुहर लगेगी। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि 16 अक्टूबर से पहले कभी भी ताइवान पर चीन की आर्मी हमला कर सकती है। ऐसे में बड़ा सवाल यह उठता है कि वाकई चीन के सीक्रेट सिस्टम से ताइवान वॉर की जो डेट लीक हो गई है या फिर बीजिंग की ये कोई नई लड़ाई है। वर्ल्ड वॉर का सबसे बड़ा वॉर फ्रंट एक्टिव। ताइवान पर चीन की अटैक डेट लीक। 16 अक्टूबर को 100% आजाद ताइवान। पहले लाइव फाइट ड्रिल और अब ड्रोन से दादागिरी। ताइवान के खिलाफ चालबाज चीन की ये नई पैतरेबाजी है। वैसे तो अभी तक ताइवान के समंदर में चाइना फाइटर जेट और वॉरशिप की घुसपैठ जारी है, लेकिन अब चीन की पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने ताइवान के आसमान में ड्रोन वाली हिमाकत शुरू कर दी है। चीन की तानाशाही के खिलाफ ताइवान ने कैसे काउंटर अटैक की चेतावनी दी है, आपको वहां की प्रेसिडेंट साई इन वेन की जुबानी सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले ताइवान से आई बहुत बड़ी खबर जान लीजिए। दरअसल चीन के ड्रोन ने ताइवान के किनमैन द्वीप में दाखिल होने की कोशिश की, लेकिन ताइवान ने उसे मार भगाया। बड़ी बात यह है कि ये द्वीप चीन से सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पर है। इस द्वीप को चीन और ताइवान के बीच की अघोषित दीवार भी कहा जाता है। ये वो द्वीप है जिसे हासिल करने के लिए चीन के कई हमले नाकाम रहे हैं। ताइवान ने चीन को पहले ही आगाह किया था, अगर उसने ड्रोन से सरहद लांघी तो उसे या तो लौटना पड़ेगा या फिर उसे मारकर समंदर में गिरा दिया जाएगा। देश की आजादी और संप्रभुता के लिए ताइवान की सरकार का इरादा कितना फौलादी है, ये देश चीन की आंखों में आंखें डालकर कैसे बात कर रहा है। ताइवानी प्रेसिडेंट को सुनिए, अंदाजा खुद ब खुद लग जाएगा। 我再一次强调，台湾捍卫主权及守护民主自由的决心，绝不会因为压力和恫吓而退缩。政府也会做好充分的准备。 ताइवान के राष्ट्रपति अपनी फौज के हौसले बढ़ाने और तैयारियों का जायजा लेने पेंगू द्वीप पहुंची थी। यहाँ एक तरफ उन्होंने जवानों के हर चुनौती से निपटने के लिए तैयार रहने की कमांड दी, तो दूसरी तरफ चीन के उकसावे के जाल में न फंसने की नसीहत भी दी। 我要告诉大家，敌军越是挑衅，我们越要冷静。我们不会让对岸有不当的借口来制造冲突。我们不会挑起战端。 我们自我克制，但不表示我们不会反制。我已经下令国防部适时采取必要而且强力的反制措施，捍卫国家的领空安全。 लेकिन चीन है कि ताइवान को उकसाने का एक भी मौका नहीं गंवा रहा। अगस्त के पहले हफ्ते में मिसाइलें दागी, बेकाबू लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों से ताकत दिखाई, तो अब वो ड्रोन से डराने की कोशिश कर रहा है। हालांकि ताइवान की जासूसी या फिर हमले के लिए ड्रोन वाली साजिश से चीन साफ इनकार कर रहा है। उसे तो ताइवान नाम से ही चिढ़ है। 当前台海局势紧张的根源，美国打着西太平洋地区稳定的幌子，赤裸裸的试图以台制华。 लेकिन सच यह है कि चाइनीज ड्रोन के टारगेट पर ताइवान का किनमेन द्वीप है, जो साल 1949 से कम्युनिस्ट सरकार की आंखों की किरकिरी बना हुआ है। किनमेन इकलौता ऐसा रास्ता है जो चीन को ताइवान में दाखिल होने दे सकता है। यहाँ पर चीन के किंग, राजशाही के कई लोग रहते हैं। साल 1949 में भी चीन ने यहाँ हमला किया था और उस समय भी उसे मुंह की खानी पड़ी थी। उस हार की वजह से पीएलए को ताइवान पर हर बार हमला करने का इरादा छोड़ना पड़ा। उस युद्ध के बाद कई बार ताइवान और चीन की मिलिट्री के बीच यहाँ पर गोलीबारी होती रही, जिसमें 1950 की फायरिंग सबसे बड़ी घटना थी। उसके बाद से ही ताइवान ने इस जगह को किले में बदल दिया और आज यहाँ पर 2 लाख से ज्यादा ताइवानी सैनिक तैनात हैं। लेकिन इस समय जब तनाव जारी है तो सैनिकों की संख्या बढ़ा दी गई है। यही वजह है कि चीन किनमेन में तैनात ताइवानी सैनिकों की जासूसी या फिर उन्हें नुकसान के इरादे से ड्रोन उड़ा रहा है। लेकिन ताइवान ने भी चाइना को ड्रोन और बारूदी जवाब देकर अपने इरादे जता दिए हैं। अब हवाई जहाज का तो पहले अतिक्रमण होता ही था, अब ड्रोन के द्वारा भी अतिक्रमण किया जा रहा है।
वो ताइवान के चप्पे चप्पे की खबर ले रहे हैं। ताइवान ने फायर करके उसके ऊपर ड्रोन को वापस भी भगाया, वार्निंग दी है। इस समय में टेंशन बहुत ज़्यादा है और चाइना के लिए कोई ज़रूरी नहीं कि ड्रोन के द्वारा ही हमला करे। चाइना किसी के द्वारा भी, शिप के द्वारा, मिसाइल के द्वारा, एयरक्राफ्ट के द्वारा, यूएवी के द्वारा, ड्रोन के द्वारा, बहुत से ऑप्शन चाइना के पास हैं जिनके द्वारा वो ताइवान पर हमला कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि चीन आधुनिक हथियारों के मामले में बड़ा मुकाम हासिल कर चुका है। कई फ्रंट पर वो अमेरिका से भी दो हाथ कर रहा है। चीन ने हाल ही में अपने चांगचुन एयर शो में तमाम लड़ाकू विमानों के साथ हाइपरसोनिक ड्रोन वुझेन 8 की भी ताकत दिखाई। एक्सपर्ट की मुताबिक चीन इस ड्रोन का इस्तेमाल अमेरिका के F-22, F-35 स्टील फाइटर जेट्स पर सुपर सुसाइड अटैक में कर सकता है। चीन का वुझेन 8 ड्रोन पहली बार 1 अक्टूबर 2019 को नेशनल डे मिलिट्री परेड में नजर आया था। इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक चीन के इस ड्रोन का दूसरा नाम DR-8 भी है, जिसे खास तौर पर साउथ चाइना सी और पश्चिमी प्रशांत क्षेत्र में अमेरिकी एयरक्राफ्ट को टारगेट करने के मकसद से बनाया गया है। कहा तो ये भी जाता है कि वुझेन 8 या DR-8 के जरिए चीन की नजर अमेरिका के गुआम एयरबेस पर भी है। ताइवान कई दृष्टिकोण से अमेरिका के लिए, इंडो पैसिफिक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बेस है और वो बेस को त्यागना, इसका मतलब है चीन को ईस्टवर्ड एक्सपेंशन, इंडो पैसिफिक की तरफ एक्सपेंशन का फुल मौका मिलेगा और ताइवान को एक ऐसा वो सॉलिड मिलिट्री बेस बना देगा, एयर बेस बना देगा, नेवल बेस बना देगा, जहां उसको लॉन्च पैड की तरह इस्तेमाल करेगा और जहां से वो अमेरिका के वेस्ट कोस्ट को पूरी तरह से तबाह करता रहेगा। वो कोस्ट जो चीन को फेस करता है। ऐसे कई और ड्रोन भी चाइनीज आर्मी के बेड़े में खुफिया तौर पर शामिल बताए जाते हैं, लेकिन इन दिनों ताइवान से तनातनी के बीच जिस तरह से चीन मिसाइलों, लड़ाकू विमानों और युद्धपोतों के बाद अब ड्रोन से डराने की कवायद शुरू की है, वो नए दौर में नई किस्म की जंग की ओर इशारा करती है। अगर चीन ताइवान के ऊपर हमला करता है तो हर प्रकार के वेपन्स का इस्तेमाल करेगा। सबसे पहले ये हमला होगा मिसाइल्स के माध्यम से, हवाई जहाज के माध्यम से, सी बेस्ड वेपन प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, और उसमें बहुत बड़े पैमाने पर ड्रोन्स का भी इस्तेमाल होगा। लेकिन वो अगर चीन समझता है कि ड्रोन्स के माध्यम से ही वो लड़ाई जीत सकता है तो ये उसकी ज़बरदस्त भूल होगी। ड्रोन काफ़ी बड़े पैमाने पर ताइवान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। उसके एयरड्रोम्स को, एयरपोर्ट्स को, हेलीड्रोम्स को, उसके गनशिप्स को, उसके आर्टिलरी को, उसके मिसाइल लोकेशंस को, उसके ट्रुप कॉन्सेंट्रेशंस के ऊपर हमला कर सकता है। ताइवान पर चीन के हमले का खतरा लगातार मंडरा रहा है। एक महीने से चीन कभी अपनी सरहद से एयर शो के जरिए तो कभी ताइवान में घुसकर शक्ति प्रदर्शन कर रहा है। कहा तो यह भी जा रहा है चीन की सेना, पीपल लिबरेशन आर्मी किसी भी वक्त ताइवान पर धावा बोल सकती है, लेकिन उसे डर अगर किसी बात का है तो वो है पश्चिमी देशों के प्रतिबंध का। उसे मालूम है कि अगर उसने ताइवान पे अटैक किया, अमेरिका खाली ताइवान की सेना की मदद नहीं करेगा, लेकिन उस पे कारोबारी और आर्थिक बंदिश भी लगा सकता है। यही वजह है कि चीन हमले से डर रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह भी है कि चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग साफ कह चुके हैं कि ताइवान को चीन में शामिल होना ही होगा। इसके लिए वो युद्ध से पीछे न हटने की बात कह चुके हैं। लेकिन पते की बात यह है कि क्या चीन युद्ध की जरूरत कर पाएगा? वो अमेरिका से सीधे दुश्मनी मोल ले पाएगा? और सबसे बड़ी बात, ताइवान पर हमले के बाद दुनिया भर के देशों की पाबंदियां झेल पाएगा? होगा क्या, कोई नहीं जानता। अभी अटकलों का बाजार गर्म है। लेकिन इस बीच चीन में अक्टूबर के महीने में बड़ी सियासी हलचल मचने वाली है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की हर 5 साल में होने वाली कांग्रेस 16 अक्टूबर को शुरू होने वाली है। इस अधिवेशन में चीन की इकलौती सियासी पार्टी अपने अगले महासचिव और राष्ट्रपति के तौर पर एक बार फिर शी जिनपिंग के नाम पर मुहर लगाएगी। जिनपिंग के लिए चीन की कम्युनिस्ट पार्टी ने सिर्फ 2 टर्म की शर्तों को बदल दिया है। करीब 1 हफ्ते तक बीजिंग के ग्रेट हॉल ऑफ द पीपल के बंद दरवाजों के अंदर जिनपिंग का नाम चीन के इतिहास में माओ जेडोंग के बाद सबसे ताकतवर नेताओं के तौर पर दर्ज हो जाएगा। ऐसे में बड़ा सवाल यह है, जो काम माओ नहीं कर पाए क्या शी जिनपिंग कर दिखाएंगे? जिस ताइवान को माओ के होते हुए चीन हासिल नहीं कर पाया, क्या यह चमत्कार शी जिनपिंग कर दिखाएंगे? फिलहाल कहना
मुश्किल है। 1949 में कुओमिंतांग को हराकर माओ ने चीन की सत्ता तो हासिल कर ली, लेकिन इस टापू को चीन के साथ मिला नहीं सके। माओ से आगे निकलने की होड़ में शी जिनपिंग पूरी कोशिश करेंगे कि इस ताइवान पे वो कब्जा कर पाए। प्रेसिडेंट के तौर पर थर्ड टर्म के लिए जिनपिंग का सबसे बड़ा एजेंडा ताइवान बताया गया है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या 16 अक्टूबर से पहले ही चीन ताइवान पर हमला कर देगा? चाइना के द्वारा लगातार इस तरीके की धमकियां, इस तरीके की पोस्टरिंग की जा रही है कि जैसे कि वो ताइवान पर कोई हमला करने वाला हो। इस तरीके की पोस्टरिंग करके राष्ट्रपति शी जिनपिंग कम्युनिस्ट पार्टी के अंदर एक मैसेज को देने की कोशिश कर रहे हैं कि वो नैन्सी पेलोसी की यात्रा के बाद कहीं से कमजोर नहीं पड़े हैं और वो ताइवान के संदर्भ में अपनी सख्त नीतियां जारी रखेंगे। आगे क्या होगा? ताइवान पूरी तरह आजाद होगा या फिर उसका हश्र तिब्बत, हांगकांग की तरह होगा? अभी कहना मुश्किल है, लेकिन इतना जरूर है कि चीन के लिए ताइवान चैप्टर सबसे मुश्किल है, क्योंकि ताइवान को अमेरिका भले स्वतंत्र देश नहीं मानता हो, लेकिन उसे सैन्य मदद पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा करता है। चीन की गुस्ताखियों को देखते हुए अमेरिका ने ताइवान को अभी हाल ही में $1.1 अरब के हथियारों की सप्लाई का प्लान बनाया है। इससे पहले अमेरिका ने एटमी हथियारों से लैस सुपर डिस्ट्रॉय वॉरशिप USS एंटीएटम और USS चांसलर विले को ताइवान स्ट्रेट में उतार कर भी चीन को डायरेक्ट मैसेज दे दिया है। इससे चीन इतना तिलमिला गया है कि वो अब इस समंदर में दूसरे देशों के लिए नो एंट्री की चेतावनी दे रहा है। लेकिन चीन के लिए इस पर अमल करना इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अमेरिका ने साफ कर दिया है कि ताइवान स्ट्रेट चीन की प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि पूरी दुनिया की संपत्ति है। ऐसे हालत में अगर चीन ने ताइवान पर हमले की हिमाकत की तो उसे अमेरिका से भी लोहा लेना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।